हमीरपुर में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बिलावल भुट्टो का फूका पुतला। फर्रुखाबाद में तहसील दिवस पर सुनी गई जनता की समस्याएं। डीएम एसपी समेत आला अधिकारियों ने सुनी समस्याएं। कायमगंज तहसील में 145 शिकायतें हुई दर्ज। एडीआरएम ने किया उन्नाव जंक्शन का निरीक्षण। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 का लिया जायजा। खामियों को दूर करने के दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर फर्रुखाबाद से आ रही है। तहसील दिवस पर सुनी गई जनता की समस्याएं। डीएम एसपी समेत आला अधिकारियों ने सुनी समस्याएं। कायमगंज तहसील में 145 शिकायतें हुई दर्ज। 11 शिकायतों का मौके पर किया निस्तारण। तहसीलदार लेखपाल और एसडीएम पर लगे गंभीर आरोप। भूमि विवाद में भ्रष्टाचार के लगे आरोप। डीएम ने जांच कर कार्रवाई का दिया आश्वासन। 11 शिकायतों का मौके पर किया निस्तारण। तहसीलदार लेखपाल और एसडीएम पर लगे आरोप। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डीएम एसपी समेत आला अधिकारियों ने सुनी समस्याएं। कायमगंज तहसील में 145 शिकायतें हुई दर्ज। 11 शिकायतों का मौके पर किया निस्तारण। तहसीलदार लेखपाल और एसडीएम पर लगे आरोप। तहसील दिवस पर सुनी गई समस्याएं। फर्रुखाबाद की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर तहसील दिवस पर जनता की समस्याएं सुनी गई हैं और इस दौरान डीएम और एसपी ने लोगों की समस्याएं सुनी और 11 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। तहसील दिवस पर सुनी जनता की समस्याएं। कायमगंज तहसील में 145 शिकायतें दर्ज हुई। शिकायतों का मौके पर 11 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्रुखाबाद की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला फूंकते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने पाकिस्तान को अपनी जुबान पर लगाम लगाने की बात कही। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने G20 देशों की अध्यक्षता की थी, पूरे विश्व में हमारे देश का जो गौरव बढ़ा रहे हैं देश के नेता हैं, उनके प्रति पाकिस्तान के विदेश मंत्री और यूँ कहें कि वहाँ जो आतंकवाद की जो पौध पल रही है उसके पोषक अजहर मसूद के वंशज, इन सब लोगों ने मिलकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है। तो उसी का एक प्रतीकात्मक प्रतिरोध था। अगर इस तरीके की टिप्पणियां पुनः आएंगी तो इस तरीके के प्रदर्शन किए जाएंगे कि जिसकी आवाज़ लाहौर तक जाए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं, पूरे देश में आज पाकिस्तान के मंत्री बिलावल भुट्टो के प्रति बहुत जबरदस्त आक्रोश है। उसी के तहत आज भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन किया है। जो माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश का गौरव है और विश्व के शक्तिशाली नेता है, उनके प्रति जो टिप्पणी की गई है, हिंदुस्तानी भारत देश का प्रत्येक नागरिक ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेगा और पाकिस्तान के घर में घुस के मारेगा बिलावल भुट्टो को। वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश स्तर की भारत जोड़ो यात्रा के पूर्वांचल जोन के प्रांतीय अध्यक्ष और पडरौना के विधायक वीरेंद्र चौधरी भारत जोड़ो यात्रा लेकर सिद्धार्थनगर पहुंचे। सिद्धार्थनगर जिले के सिद्धार्थनगर जिले के भारत भारी तीर्थस्थल से इसका शुभारंभ कर डुमरियागंज होते हुए इटावा में इसका समापन किया गया।
इस कार्यक्रम में जिले के तमाम बड़े कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता कदम से कदम मिलाकर चलते दिखे। मीडिया से बात करते हुए वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी के साथ पूरा देश कदम ताल कर रहा है और सभी का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जैसा कि आप लोग भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं तो चल भी रहे हैं, तो जनता किस तरीके से समर्थन हो रहा है। ये देखिए, भारत जोड़ो यात्रा प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा है, जो राहुल गांधी जी जो देश में भारत जोड़ो निकाले हैं उसके समर्थन में है। और ये कुशीनगर में भगवान बुद्ध की धरती से शुरू होकर आज लगभग 10 दिनों का सफर पूरा करके आज सिद्धार्थनगर पहुंची है और अभी महाराजगंज होते हुए गोरखपुर और अंत में संत कबीर नगर पे मगहर में कबीर की तपोस्थली पे ही समाप्त। सर, किस तरीके का समर्थन जो है मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा को? अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है इस यात्रा को। हम लोग जिस यात्रा में चल रहे हैं, रास्ते में खड़े नौजवान मिल रहे हैं, बूढ़ी माताएं मिल रही हैं, किसान मिल रहे हैं, व्यापारी मिल रहे हैं, सब इस सरकार से पूरी तरह से परेशान है। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई प्रदेश स्तर पर और पडरौना के विधायक वीरेंद्र चौधरी ने इस यात्रा को निकाला और इस दौरान वो कई जिलों से होते हुए इटावा पहुंचे, जहां पर यात्रा का समापन हुआ। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पडरौना के विधायक ने यह यात्रा निकाली थी और इस दौरान बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है। उन्नाव जंक्शन का एडीआरएम ने किया निरीक्षण। एडीआरएम जयंत चौधरी ने किया निरीक्षण। एडीआरएम ने प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 का किया निरीक्षण। सर्कुलेटिंग एरिया का गहनता से लिया जायजा। आरक्षण और जनरल टिकट विंडो पर टिकट की जानकारी ली। टेक्निकल टीम के साथ रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। खामियों को दूर कराने के दिए निर्देश। सर्कुलेटिंग एरिया का भी गहनता से लिया जायजा। आरक्षण और जनरल टिकट विंडो। उन्नाव जंक्शन का एडीआरएम ने किया निरीक्षण। एडीआरएम जयंत चौधरी ने किया निरीक्षण। एडीआरएम ने प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 का किया निरीक्षण। सर्कुलेटिंग एरिया का गहनता से लिया जायजा। आरक्षण और जनरल टिकट विंडो का पर टिकट को लेकर ली जानकारी। एडीआरएम जयंत चौधरी ने किया निरीक्षण। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें उन्नाव जंक्शन की है, जहां पर एडीआरएम ने निरीक्षण किया है। एडीआरएम जयंत चौधरी उन्नाव जंक्शन पहुंचे और उन्होंने वहां पर रेलवे जंक्शन पर जाकर उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 का जायजा लिया। इसके साथ ही रेलवे ट्रैक का भी उन्होंने निरीक्षण किया। रेलवे ट्रैक का जायजा लिया एडीआरएम जयंत चौधरी ने और रेलवे जंक्शन पर पहुंचकर उन्होंने वहां की सुविधाओं की भी जानकारी ली। औरैया जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी को उनके कार्यालय से 50,000 की रिश्वत लेते विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी विपिन कुमार को औरैया थाने लाया गया। इस मामले को लेकर विजिलेंस की टीम ने मीडिया को कोई भी जानकारी नहीं दी और आरोपी बीएसए को अपने साथ कानपुर लेकर चली गई। औरैया में बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिश्वत लेना महंगा पड़ गया। विजिलेंस की टीम ने
बीएसए को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इसके बाद विजिलेंस की टीम बीएसए को औरैया थाने लेकर गई, जहां से उसको कानपुर लेकर चली गई। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। यजदान बिल्डिंग पर फिर हुई कार्रवाई। बिल्डिंग पर ध्वस्तीकरण की हुई कार्रवाई। इमारत का 1/4 हिस्सा गिराया गया। इमारत के नीचे दबी कई गाड़ियां। लोगों का कहना है बिल्डिंग के नीचे दबे हैं लोग। एलजीए के खिलाफ लगे मुर्दाबाद के नारे। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यजदान बिल्डिंग पर कार्रवाई की गई है और एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। यजदान बिल्डिंग पर फिर हुई कार्रवाई। बिल्डिंग पर ध्वस्तीकरण की हुई कार्रवाई। इमारत का 1/4 हिस्सा गिराया गया। इमारत के नीचे दबी कई गाड़ियां। लोगों का कहना है बिल्डिंग के नीचे दबे हैं लोग। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्डिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। लखनऊ में यजदान बिल्डिंग को गिराया गया है। यजदान बिल्डिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यजदान बिल्डिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई और इस दौरान बिल्डिंग के 1/4 हिस्से को गिरा दिया गया। वहीं खबर बस्ती से है, जहां आपको बता दें कि प्रदेश सरकार जहां एक तरफ किसानों की आय दोगुना करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं अधिकारियों की लापरवाही के कारण छुट्टा पशु किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। सीएम योगी के आदेश का बस्ती में कोई असर नहीं दिख रहा है। पशु सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे किसान समेत जनता भी परेशान है। किसानों में काफी नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि किसान जो फसल उगा रहे हैं उन्हें छुट्टा पशु बर्बाद कर रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी बस्ती प्रियंका निरंजन ने बताया कि छुट्टा पशुओं को लेकर अधिकारी गंभीर हैं और अभियान चलाकर छुट्टा पशुओं को पकड़ा जा रहा है। इसीलिए छुट्टा पशुओं को रखने के लिए गौशाला बनाई गई है। उन गौशालाओं में गांव-गांव से छुट्टा पशुओं को पकड़कर रखा जाएगा। सर ऐसा है, जानवर से तो इतनी ज़्यादा समस्या है कि अब आपको क्या बताएं। हम लोग रात को 11-12 बजे तक अलाव जला करके खेत की रखवाली कर रहे हैं। सरकार को इसी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और जिस खेत में पशु चले जा रहे हैं, जिसमें सिंचाई हो गई है, उस खेत को तो इतना बर्बाद कर दे रहे हैं, इतना ज़्यादा बर्बाद कर दे रहे हैं कि अब आपको क्या बताएं। सामने देखिए, ये पूरा फसल इसमें सिंचाई हो गया है, इसमें सब सांड चले गए हैं रात में। अब पूरा फसल बर्बाद हो गया। जहाँ 5 कुंटल 6 कुंटल बीघे की अनुरूप क्या होता है पैदावार होना चाहिए, वहाँ 2.5 से 3 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, जो किसान की लागत भी नहीं मिल पाएगी। ये कैथोलिया और अटमा, ये 2 गांव का बीच का सिवान है, जो कि ये 20-25 के संख्या में तमाम जगह जगह ये किसानों का गेहूं फसल हमने आया खेत देखने के लिए, देखे पूरा 20 के संख्या में गेहूं चल रहे हैं। और प्रदेश सरकार एक योजना बना रखी है कि इसको सफाई कर्मी पकड़ेंगे, इसको जो है गौशाला में डालेंगे। दिन में दिखावा करके रात को गौशाला को जानवर से ये आवारा पशुओं को छोड़ देते हैं, जिसमें आपको प्रमाण मैं दिखा रहा हूँ। देखिए 20 की संख्या में है। ऐसे 3-3 4-4 टीम बना के लोग आज पूरे प्रदेश की किसान परेशान है, लेकिन ये सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है। एक ब्लॉक में कम से कम 5 से 7 गौशालाएं हमने सक्रिय की हैं और उनमें पशु गोवंश का संरक्षण भी कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्थायी गौशालाएं भी हमारी 2 नई बनकर क्रियाशील हो गई हैं। और एनिमल कैचर, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को पकड़ने के लिए वाहन की समस्या होती है, तो ऐसी स्थिति में क्षेत्र पंचायतों में एनिमल कैचर
की खरीदी के लिए जो है नियमानुसार क्रय किया जा रहा है और टेंडर भी जारी कर दिया। वहीं बदायूं में 2 दिन पहले संपत्ति विवाद में पति पत्नी की धारदार हथियार से हत्या करने की वारदात सामने आई थी। इस घटना में हत्यारा भाई ने ही घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस घटना में कुल्हाड़ी और लोहे के हत्थे को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि 40 साल के सोमवीर और 30 साल के खुशबू की हत्या का आरोप उन्हीं के चाचा और भतीजे पर लगा था। इस मामले में मृतक के भाई ने अपने चाचा और भतीजे को नामजद किया था। पुलिस की जांच में पूरा मामला अलग पाया गया और हत्या का खुलासा कर दिया गया। जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। सोमवीर और उसकी पत्नी की हत्या उसके सगे भाई उदयवीर के द्वारा की गई थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए मृतक के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। एक दंपत्ति सोमवीर और उनकी पत्नी की कुल्हाड़ी और ब्लंट ऑब्जेक्ट से मार करके हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें उसके पिता ने, मृतक के पिता ने कुछ लोगों को नामजद अभियोग पंजीकृत कराया था थाना दातागंज के अंतर्गत। इसकी सघन विवेचना की गई तो पाया गया कि जो नामजद अभियुक्त जिनको नामित किया गया है वो फर्जी नामजदगी की गई है। वही खबर औरैया से है, जहां निकासी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसका मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों से 9 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि दिबियापुर थाना क्षेत्र के ग्राम ढिकियापुर का मामला है ये। और ऐसा है, पानी आगे नालियों का भरता है, महीना ने निकला बैठी जगह पे झांकर लगा दिए। तो फिर एक रास्ता और खुली थी, तो वैसे ही लोग निकलने जा रहे थे। तो वैसे निकलने जा रहे थे तो उन्होंने आरटीसी पे ऐसे ऐसे झांकर लगा। मेरे भाई मोटरसाइकिल लेके गया तो वैसे झांकर खींचने, उसको लाठी मार दी। ये वहाँ था, वो घसीट के फिर हम लोग भी बचाव करने गए। उसी चक्कर में लोगों ने मारपीट वहाँ की मारी, पाकिट कुल्हाड़ी मारी है। किसने मारपीट की? कौन है ये लक्ष्मण है और रवि है। आपके मोहल्ले पड़ोसी हैं? कौन है? परिवार के है तो मोहल्ले के, लेकिन ये आन बिरादरी के हैं। आन बिरादरी है। कितने लोग घायल हुए इसमें? 4 लोग हैं सर। वही खबर बाराबंकी से है, जहां लैंड माफियाओं के बाद अब शहर में अवैध मकान बनाने वाले मकान मालिकों पर भी जिला प्रशासन कार्रवाई करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि जमुरिया नाला के आसपास के कई क्षेत्रों में अवैध तरीके से बनाए गए मकान मालिकों को जिला प्रशासन की ओर से नोटिस भेजी गई है। साथ ही उप जिलाधिकारी विजय कुमार त्रिवेदी ने जानकारी देते हुए कहा कि अवैध मकानों को लोग स्वतः गिरा ले, अन्यथा प्रशासन की टीम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी। अभी आई थी, इंक्वायरी करके बस चली गई। क्या कहा? यही कहा कि जो है कि जमुरिया से 25 मीटर की दूरी पर जो जितने मकान हैं वो टूटेंगे। तो नियमता यह पूरा विनियमित क्षेत्र है, यहाँ का नियत पदाधिकारी मैं हूँ और इसमें नक्शा पास कराना ये अनिवार्य है, क्योंकि ये मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो है कोई भी कार्य जो है नियत पदाधिकारी द्वारा जो है नक्शा पास होने के उपरांत ही किया जाना चाहिए। लेकिन लोगों ने नक्शे नहीं पास कराए, कहीं भी ढंग से मकान बना लिए, तो उसमें जो है ध्वस्तीकरण का और जुर्माने का नोटिस जारी हुआ है और इसमें नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है और नियमता न्यायालय में भी कार्रवाई चल रही है।
बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। राजधानी लखनऊ का अटल चौक पर प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का पुतला फूका। पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर फूका पुतला। पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी लखनऊ के अटल चौक पर प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का पुतला फूका। पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर फूका पुतला। पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का पुतला फूका। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का पुतला फूका। पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर फूका पुतला। पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल अली भुट्टो जरदारी का पुतला फूका है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें लखनऊ की है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का पुतला फूंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका है और इस दौरान पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं बस्ती जिले में शुक्रवार को देर रात हुए एक भयंकर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। रात करीब 1 बजे कप्तानगंज थाना के दुधौरा गांव के नजदीक NH-28 पर एक कार नीलगाय से टकराकर पलट गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सभी मृतक एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी थे, जो गोरखपुर से लखनऊ जा रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे में मृत्यु पर गहरा दुख जताया और घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के हाईवे पर दुधौरा पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार SUV कार नीलगाय से टकराकर अनियंत्रित होकर दूसरे लेन में एक ढाबे की दीवार से टकराकर पलट गई। हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। रास्ते में वो गाय का बछड़ा मरा हुआ पड़ा था, उस पे गाड़ी चढ़ी और वो ब्रेक की जगह पे एक्सीलेटर दब गया। अच्छा। जब पहिया स्लिप हुआ तो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया, इसलिए गाड़ी डिवाइडर तोड़ के पलट गई। तो गोरखपुर में फाइनेंस कंपनी में जॉब करते हैं, जो समूह वाली होती है। अच्छा। हम लोग का मीटिंग था शनिवार को। बस्ती की तस्वीरें हैं, जहां पर NH-28 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि रात में यह हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। शुक्रवार रात की यह घटना है। हादसे का शिकार हुए सभी लोग एक फाइनेंस कंपनी में काम करते थे और हादसे में उनकी गाड़ी एक नीलगाय को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हो गई और यह सड़क हादसा हो गया NH-28 पर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।